हमने समझा था पहले कि पहले भी उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। हमने समझा था कि बहुत लंबा वनवास काट चुके हैं, शायद इस वजह से मानसिक संतुलन ठीक ना हो। तो हमने पूरी मदद की, हर जगह मदद की। उन्होंने हमें कहा कि हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। 365 दिन नहीं बीते, वो एहसान कभी किसी का मानते नहीं, एहसान फरामोश है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो वो कह रहे हैं, जो बात वो कह रहे हैं, वो उनका व्यक्तिगत बयान है या कांग्रेस पार्टी की सहमति है, इसका संज्ञान कांग्रेस नेतृत्व ले। क्योंकि राहुल गांधी जी ने अपने बयानों में ये कहा था, अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी में तो कांग्रेस में हैं, लेकिन काम बीजेपी का कर रहे हैं। तो ऐसे स्लीपर सेल की पहचान करें। और ये हमारा बयान नहीं है, और ये सब जानते हैं आखिर उनके ऊपर कौन सा ऐसा राजनीतिक दबाव है, कौन सी उनकी मजबूरी है। पूरे देश के धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने वाले लोगों की ये भावना थी कि सांप्रदायिक ताकतों को हराया जाए और सबको एक प्लेटफॉर्म पे आकर के लड़ा जाए। उन्हीं भावनाओं का हमारे लीडर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा सम्मान किया है। और गठबंधन अपनी जगह मजबूती से खड़ा हुआ है। ये कौन होते हैं टिकट बांटने वाले? ये अपने टिकट के लिए दर दर भटक रहे थे, रो रहे थे, ये किसको टिकट दे देंगे? ये इनका जनता, क्योंकि भोली भाली जनता है, उसको गुमराह करना, ऐसी भाषा बोलना, उनको जज्बाती बनाना। एक मैं फिर कहता हूं, इस तरह के लीडर समाज का कोई भला नहीं कर सकते। ये लोग सिर्फ समाज को गुमराह कर सकते हैं, और ये गुमराह कर रहे हैं। इनके ऊपर कोई दबाव है, ये किसी के कहने में आकर के ऐसा कर रहे हैं। तो इन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, इन्होंने कहा है कि अब्दुल पिंचर लगाएगा, तो इन्हें बता दें भाई, आपने तो आज तक पिंचर लगाया नहीं। जो अब्दुल पिंचर लगा रहा है, उस अब्दुल के लिए आपने आज तक कौन से कदम उठाए? उनकी शिक्षा का इंतजाम किया, उनके रोजगार का इंतजाम किया? और जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर बात होगी कांग्रेस की, तो सवाल कांग्रेस से भी फिर पूछे जा सकते हैं। आप चुप क्यों थे हिमाचल में जब मस्जिद शहीद करने के लिए उनका मंत्री बैठा था? आप हमें जवाब देंगे? जब आप यही पार्टी में थे और जनता दल में भी थे, असलम खान साहब को क्या कह के हराया था? इसी कांग्रेस को आप खूनी पंजा कहते थे। आप दल बदलते हैं, जबान बदलते हैं, पोस्टर बदलते हैं, अरे कितना बदलोगे भाई? इतना थोड़ा ही गिरा जाता है। वो किसी प्रेशर में है, कोई उनकी राजनीतिक मजबूरी है, और वो सिर्फ गुमराह करें। अब क्या हम क्या सामान्य आप जैसे परिवार से नहीं आते? जब अब्दुल एमएलए बनने लगे तो इनको दिक्कत हो रही है।